ये देखिए मारुति की बलिनो और ये देखिए टोयोटा की ग्लैंजा। ये देखिए मारुति की विटारा ब्रेजा और ये देखिए टोयोटा की अर्बन क्रूजर। और अब और भी ऐसी गाड़ियां आने वाली हैं। कंफ्यूज हो गए आप भी कि ये सब क्या हो रहा है? टोयोटा मारुति की कार्स बेच रहा है कि या hyundai की? सुनने में अजीब लगता है ना कि भाई कार कंपनीज ऐसे सौदे क्यों कर रही हैं और अपने ब्रांड को ऐसे कैसे यूज करने दे रही हैं? क्योंकि भाई ये कार कंपनी है, किसी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी थोड़ी की सेम सब निकाल दो। इस वीडियो में हम इसी बात के बारे में जानेंगे कि आखिर कार कंपनीज में ये कोलैबोरेशन क्यों हो रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहेंगी। तो बहुत सारे कार ब्रांड्स इंडिया में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बट बहुत से कंज्यूमर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और अक्सर वो अपनी ये नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर करते हैं। अब इन लोगों का कहना भी सही है। दोनों गाड़ियों में हल्के फुल्के डिजाइन चेंजेस और लोगो चेंज के अलावा कुछ भी अलग नहीं है। चाहे वो फीचर हो या लुक हो या फिर इंजन, सब कुछ सेम है। और लोग टोयोटा से खासा नाराज इसलिए हैं क्योंकि टोयोटा अपनी जीरो एरर मैन्युफैक्चरिंग और सुपीरियर रिलायबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटी के लिए फेमस है, और वहीं सुजुकी अपनी हल्की बिल्ड क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट के लिए इनफेमस है। अब भाई लोग कितना भी नाराज हो लो, लेकिन ये मॉडल काम कर रहा है क्योंकि ये दोनों मॉडल्स ग्लांजा और अर्बन क्रूजर टोयोटा को अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और करीब 42% सेल्स इसी से टोयोटा की आ रही हैं। अब टोयोटा का मार्केट शेयर भी बीते 2 सालों में 4.61% से बढ़कर 5.33% हो गया है। एंड कुछ भी कहो, रीबैज गाड़ी के आने से टोयोटा का फायदा तो हुआ है, लेकिन टोयोटा की पहले लॉन्च छोटी कार के ओनर्स इस बात से खासा नाराज हैं क्योंकि इटियोस चलाने वाले को अब आप बलिनो ऑफर करोगे तो वो खुश तो होगा नहीं। टोयोटा इंडिया में बस इनोवा और फॉर्च्यूनर मैन्युफैक्चर कर रहा है, बाकी सब रीबैज बेच रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि टोयोटा ने ऐसा क्यों किया? तो टोयोटा ने कि वर्ल्ड वाइड डील मेजरली की है ऑलमोस्ट 50% टैक्स की वजह से, और इसी वजह से बहुत से ब्रांड्स अब कोलैबोरेशन के सहारे जिंदा हैं। कुछ कंपनीज जैसे फोर्ड, जिनको कोई नहीं बचा पाया, उन्होंने इंडिया में काम ही बंद कर दिया। इंडिया में टोयोटा के लॉस्कर मोटर्स के साथ पार्टनरशिप करके 1997 में आई थी और 2000s में उन्होंने क्वालिस कार लॉन्च की। ये कार बहुत बड़ी हिट साबित हुई। क्वालिस कामयाब इसलिए रही क्योंकि उसमें बहुत बड़ी इंजन और टोयोटा की रिलायबिलिटी मौजूद थी। ये गाड़ी आप 5 लाख किलोमीटर भी चला लो, इसकी परफॉर्मेंस कुछ खास अफेक्ट नहीं होती थी। साथ ही टोयोटा की आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही बढ़िया थी, तो लोगों को हमेशा रिलायबिलिटी का भरोसा था। एंड टोयोटा के लॉस्कर ने जो नेक्स्ट कार इंडिया में निकाली वो क्वालिस से भी बड़ी हिट साबित हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नंबर 1 सेलिंग एसयूवी इन इंडिया, इनोवा की। इस गाड़ी का कंपटीशन आज तक भी इंडियन मार्केट में नहीं आया है। इसके अलावा फॉर्च्यूनर और फिर कोरोला और कैमरी जैसी कार्स हिट साबित हुई, लेकिन धीरे धीरे टोयोटा को सब बंद करना पड़ा। और वजह क्या? इंडियन गवर्नमेंट के टैक्सेस। 2020 में टोयोटा ने एक स्टेटमेंट जारी की। टोयोटा ने कहा कि इट वोंट एक्सपेंड फर्दर इन इंडिया और सीधा निशाना भारत सरकार की टैक्स पॉलिसी पे लगाया। इंडिया दुनिया के उन देशों में से है जहां गाड़ियों पे हाईएस्ट टैक्स इम्पोज किया जाता है, और आप टैक्स किस टेबल से ये समझ सकते हैं। अगर आप 1200 सीसी के इंजन से कम की गाड़ी लेते हैं और इसकी लेंथ 4 मीटर से कम होती है तो उस पर टोटल टैक्स है 29%, और वहीं आप 1200 सीसी से ऊपर की कार लेते हैं तो उस पर टैक्स है टोटल 50% टैक्स। और भाई ये तो एक शोरूम प्राइस है, इस पे आप रोड टैक्स डालोगे तो फिर ये अराउंड 52-54% तक बैठता है। अगर आप फॉर्च्यूनर जैसी कार लेते हैं तो इसका एक शोरूम प्राइस है लगभग 35 लाख रुपीस और आरटीओ को मिलाकर ये करीब 42 लाख की पड़ती है। इसलिए टोयोटा वालों को दिक्कत होती है क्योंकि इनके इंजन काफी बड़े होते हैं और इंडिया में टैक्स कैपेसिटी पर लगता है। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो टोयोटा एक फॉर्च्यूनर को बेचकर सिर्फ 40,000 रुपए कमाती है। कैसे? इसका मोटा मोटा कैलकुलेशन अगर देखें तो अगर 40 लाख की कार है तो उसमें से 1 लाख लेता है डीलर, जीएसटी 28%, जीएसटी कॉम्पनसेशन 22%, रजिस्ट्रेशन, ग्रीन सेस, आरटीओ एटसेट्रा जैसी चीजों को जोड़कर सरकार के पास जाता है लगभग 18 से 20 लाख रुपए। एंड बाकी खर्चे को काट कर टोयोटा मात्र 40,000 ही एक कार पर कमा पाती है। आई एम स्टन्ड। इसलिए कुछ साल पहले टोयोटा के वाइस चेयरमैन ने कहा था कि गवर्नमेंट को टैक्स एमिशन लेवल्स पर लगाना चाहिए, ना कि इंजन कैपेसिटी पे। और ये बात भी पते की है क्योंकि एमिशन से ही हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है।
एंड अगर एमिशन पे टैक्स लगेगा तो कार मैन्युफैक्चरर्स बेटर कार्स बनाएंगे। टोयोटा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर है और इनकी हाइब्रिड कार्स विदेश में काफी ज्यादा फेमस हैं एंड ये अपनी टेक्नोलॉजी बाकी कंपनीज जैसे कि होंडा और BMW को भी देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब देश इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहा है तो पहले हाइब्रिड क्यों नहीं, और टोयोटा ने इस पर मेहनत क्यों नहीं की। उन्होंने की थी प्रियस और कैमरी जैसी गाड़ियां निकालकर। लेकिन ये जानना बेहद शॉकिंग होगा आपके लिए कि हाइब्रिड कार्स पर भी 43% टैक्स लगता है इंडिया में। अब मेजरली इन टैक्सेस की वजह से टोयोटा ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में अब ज्यादा मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे और इसीलिए उन्होंने सुजुकी के साथ एक ग्लोबल डील साइन की जिसके तहत टोयोटा अपना हाइब्रिड सिस्टम सुजुकी को देगा एंड टोयोटा प्लेटफॉर्म देंगे यूरोपियन मार्केट के लिए और साथ में इंडियन मार्केट के लिए अपनी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी भी देंगे। टोयोटा ने बदले में सुजुकी से सियाज, आर्टिगा, बलिनो और ब्रेजा मांगी हैं रीबैच करके बेचने के लिए और अब ये गाड़ियां टोयोटा अफ्रीका में भी बेचता है और साथ ही उन्होंने एक सी सेगमेंट MPV लॉन्च करने का डिसीजन भी लिया है जो बनेगा टोयोटा की फैक्ट्री में और बिकेगा सुजुकी के नाम से। अब आपको लगेगा कि वाह क्या डील है बॉस, लेकिन रुकिए, इसमें कुछ कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें हैं जैसे कि टोयोटा इंडिया में सुजुकी की कार्स रीबैच करेगा और यूरोप में सुजुकी की कार्स में अपने इंजन देगा। मतलब चाहते क्या हो भाई। टोयोटा हमेशा से एक रिलायबल कंपनी और कस्टमर सेंट्रिक कंपनी रही है और इसीलिए सुजुकी के सारे इंजन्स यूरोप में टोयोटा डबल चेक करेगा ताकि उसके रिलायबिलिटी पर सवाल ना उठे। लेकिन इंडियन और अफ्रीकन मार्केट में उन्होंने ऐसे कोई चेक पॉइंट्स नहीं बनाए। आजकल कार मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गई है, किसी का इंजन अच्छा है तो किसी की फ्यूल एफिशिएंसी और किसी के फीचर्स। अब नई कार बनाने के लिए काफी R&D कॉस्ट लगती है तो उसको बचाने के लिए कार कंपनीज एक दूसरे के साथ कोलैब करके खर्चा बचा रही हैं और इंडिया में क्योंकि टैक्स ज्यादा है तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी सही भी लगती, लेकिन इसका एक डाउनफॉल है। इससे कस्टमर को थोड़ा चीटेड फील होता है और इसका रीजन काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि आप अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड को पैसे दोगे तो आप कम में कैसे सेटल होगे। इन कोलैब से अगर कंपनी को फायदा है तो कस्टमर्स को नुकसान है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन कम होने से कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम होगी और गाड़ियां महंगी होंगी। साथ ही नई इनोवेशन भी कार कंपनीज उतना नहीं करेंगे और कस्टमर्स को वही पुरानी दाल किसी और मसाले के साथ परोस दी जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय।